ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं हम मेनू, सब मेनू और थर्ड मेनू के अंदर। तो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हर एक वेबसाइट के अंदर आपको मेनू बनाना पड़ेगा और मेनू सीखना भी पड़ेगा। और हर एक वेबसाइट जो आप छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें मेनू सब मेनू चाहिए, इसके लिए मैं मेनू सब मेनू ले रहा हूँ। बराबर, नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सब बनाना है, वो भी सीखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो अभी है मेनू सब मेनू। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मेनू सब मेनू डॉट HTML एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे मैन्युअली डिजाइन करना सीखना है, बाकी एआई से बहुत सारा बन जाता है, पर एआई से जो बन के आ रहा है उसको चेंज करना भी आपको आना चाहिए। और कब चेंज करना आएगा, जब आप मैन्युअली बनाना सीखे हो तभी उसको चेंज करना आएगा, बाकी आपको आएगा ही नहीं। अरे नहीं तो आप हर बार पूछते रहोगे एआई को, मुझे ये करके दे, मुझे ये करके दे, मुझे ये करके दे। रेडी, तो यहाँ पे मुझे मेनू सब मेनू वो सब बनाना है। तो पहले मैं एक एक कंटेनर करके दे लेता हूँ, और ये कंटेनर को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। साथ में हम हर बार डिजाइन में जो लिखते हैं वो पहले से ही लिख लेता हूँ मैं, मार्जिन 0, पेडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स एंड जो बॉडी होती है वो बॉडी के अंदर मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए, सही फॉन्ट साइज चाहिए। आपको जो लेना हो ले सकते हो, मुझे ये फॉन्ट अच्छे लगते हैं, आपको जो फॉन्ट लेना हो ले सकते हो। जहाँ पे यूएल होता है और ओएल होता है उसकी लिस्ट स्टाइल मुझे नन चाहिए, डॉट डॉट मार्क्स नहीं दिखनी चाहिए, 1 2 3 नहीं दिखनी चाहिए। जहाँ पे ए टैग होता है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नन चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कंटेनर की। कंटेनर मतलब आपका मेन है, तो मैंने यहाँ पे कंटेनर करके क्लास लिया, उसके बीच मैंने दिया 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल, और मार्जिन और वेबसाइट के अंदर सेंटर करना है, थोड़े ऊपर से नीचे भी लाना है। जो अंदर डिजाइन बनेगी वो 50 पिक्सल ऊपर से नीचे होनी चाहिए, अभी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ मैंने डिफॉल्ट असाइन किया कि ये सब मुझे चाहिए हर एक। ये रन हो रहा है, चलो रन हो गया। अब मुझे यहाँ पे मेनू सब मेनू चाहिए। आपने मेनू तो सीखा था, अब कहाँ सीखा था, तो फर्स्ट टाइम मैंने जो डिजाइन बनाई उसमें मैंने मेनू बनाया था होम अबाउट कॉन्टेक्ट करके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉट मेनू का एक डिवीजन है, और मेनू के डिवीजन के अंदर यहाँ पे यूएल है, और यूएल के अंदर एलआई है, और वो एलआई मुझे चाहिए यहाँ पे, वो एलआई मुझे चाहिए थे 5, और वो एलआई के अंदर मुझे चाहिए ए टैग, और ए टैग के अंदर एच आर एफ स्क्वायर ब्रैकेट में एच आर एफ डबल कोट है चाहिए, और ए टैग के अंदर लिखा होना चाहिए होम। ये देखो मैंने पूरा शॉर्टकट लिखा, ऐसा बन के आएगा, ऐसा बोल रहा है यूएल के अंदर एल आई आएगा, ए के एल आई के अंदर ए आएगा, जिसके एच आर एफ में हैज लिख के आएगा और होम लिख के आएगा। ये पूरा शॉर्टकट है। ये ग्रेटर देन का मतलब है नेस्टेड रूल हमने जो सीखे थे स्पेस वाले, उसी तरह का अंदर चाइल्ड सिलेक्ट आता है। तो ये ग्रेटर देन आता है कि यूएल का चाइल्ड एल आई होना चाहिए, जिस वो एल आई 5 होने चाहिए, और उसके अंदर ए होना चाहिए। और जो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा एच आई एम हैज होनी चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंटेंट आएगी, कर्ली ब्रैकेट होम होना चाहिए। कितना समझ में आएगा सबका? ये शॉर्टकट है, ये आप शॉर्टकट खुद लिख सकते हो ऐसे। मैं शॉर्टकट का भी एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, शॉर्टकट का भी एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। बराबर, तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट रेडी, मैं शॉर्टकट भेज दिया, और जैसे एंटर किया तो यहाँ पे आपका यूएल एल आई बन के आ गया। अब ये आपको वेबसाइट में दिखेगा इस तरह का। अब मुझे पहले तो उसका डिजाइन में थोड़ा सा सेट कर देना है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मेनू। मेनू का सिर्फ मैं कलर दे देता हूँ क्योंकि 20 ऊपर दे दिया है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है स्काई ब्लू कलर, और स्काई ब्लू के अंदर भी मुझे थोड़ा सा डार्क, ज्यादा ये वाला। उसी तरह मुझे यहाँ पे मेनू के अंदर यूएल है और यूएल के अंदर एल आई है, तो मुझे चाहिए नेस्टेड रूल। तो यहाँ पे डॉट मेनू, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई, सबका चाहिए मुझे प्लॉट लेफ्ट, बाजू बाजू में चाहिए, तो प्लॉट लेफ्ट हो गया। क्लियर करना है तो क्लियर भी हम ब्लैक बॉक्स देखेंगे, जिसमें आप इजीली मेनू बना सकते हो। अभी मैं क्लियर का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जो हमने सीखा है उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, तो माइंड में जो सेट हो गया वो क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लियर जेप बोर्ड, ये क्लियर हो गया। उसी तरह आप मेनू के अंदर यूएल, अभी मैं किसी की बीस नहीं दूंगा, यूएल यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर ई टैग,
पहले तो डिस्प्ले ब्लॉक करना है, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि ब्लॉक क्यों करना है। रीडिंग टॉप बटन 10 लेफ्ट राइट 20, ये आ गया। कलर नहीं दिख रहा है टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर व्हाइट कर लिया हमने, तो ये टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। उसका फॉन्ट डैश वेट बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड। टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म अपर केस, मुझे अपर केस चाहिए था, अपर केस हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ा क्या करना है, यहाँ पे मुझे कर्सर ले जाओ तो बैकग्राउंड बदलना चाहिए, जैसे इस तरह का ओवर स्टाइल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट मेनू ULLI पे हवर होना चाहिए, तब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज होना चाहिए। रेडी, ये चेंज तैयार। अब मुझे करना है यहाँ पे थोड़े से कंटेंट चेंज। यहाँ पे मैंने लिया अबाउट, यहाँ पे मैंने लिख लिया गैलरी, यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉमेंट। तो मेरे 5 मेनू अलग अलग हो गए। अब मुझे होम पे कर्सर ले जाओ तो उसका सब मेनू आना चाहिए, और सब मेनू क्या होता है वो पहले हमारी वेबसाइट में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट ओपन की मैंने, जैसे यहाँ पे कर्सर ले गया तो उसका सब मेनू आया, यहाँ पे कर्सर ले गया तो ये थर्ड मेनू आता है। तो मुझे ऐसा चाहिए, तो पहले मुझे ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने होम वाला जो LI है उसके अंदर एंटर किया स्टार्टिंग में, और एंडिंग में एंटर किया। ए के नीचे मैंने एक यूएल टैग लिखा जिसका क्लास सब मेनू होना चाहिए, तो यूएल डॉट सब मेनू लिखा मैंने। उसके अंदर मुझे LI चाहिए, मल्टीप्लाई 3LI चाहिए, और उसके अंदर ए टैग, उसके HREF एस आनी चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट में सब में लिखना आना चाहिए होम 1। तो ये शॉर्टकट आप याद रखना, या खुद से 2-3 बार करोगे ट्राई तो वो आपको याद रह जाएगा। रेडी, चलो तो यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे मैंने ओपन किया, आ गया। तो यहाँ पे होम 1 रेडी। अब मुझे ये बाजू बाजू में क्यों आ रहा है पहले तो वो जानना है। तो बताएगा ये बाजू बाजू में क्यों आ रहा है, मैंने तो यहाँ पे किसी का भी प्लॉट लेफ्ट नहीं लिखा है, तो ये बाजू बाजू में क्यों आ रहा है तो बताएगा। एनीवन एल्स, तो बताएगा एनीवन एल्स। नहीं, तो बाजू बाजू में इसलिए आ रहा है, आप देखो इसको इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कर्सर ले जाओ, क्लिक करो, तो यहाँ पे जो आपका LI है मेनू के अंदर जस्ट LI है, उसका तो प्लॉट लेफ्ट है तो बाजू में आ रहा है। बट ये LI के अंदर जो सब मेनू है और सब मेनू के अंदर भी LI है, तो उसका भी बाय डिफॉल्ट प्लॉट लेफ्ट लगा हुआ है, क्योंकि मेनू के अंदर जितने भी यूएल होते हैं वो सब यूएल, और वो यूएल के अंदर सब LI, सबको प्लॉट लेफ्ट लगेगा। मुझे बोलना है कि सिर्फ ये यूएल का ये सब LI को ही प्लॉट लेफ्ट लगाना है, इससे ज्यादा लगाना नहीं है। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, हमने जो लिखा था डिसेंडेंट सिलेक्टेड और चाइल्ड सिलेक्टेड ग्रेटर देन, जो अभी मैंने समझाया था ग्रेटर देन मतलब चाइल्ड सिलेक्ट होता है, तो मेनू के अंदर जस्ट यूएल के अंदर जस्ट LI। तो यहाँ पे आपका मेनू के अंदर जो सब मेनू थे वो प्लॉट लेफ्ट निकल गए। अब ये मेनू अभी ऑन है, अभी जो सब मेनू जो बना है वो अभी ऑन है, बट इसको मैं बंद कर देता हूँ। सब मेनू क्लास बनाया था हमने सब मेनू करके, उसको मैंने डिस्प्ले नन कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्ले नन हो गया। बट डिस्प्ले नन हो गया तो वो मेनू की साइज गायब हो गई। बट जैसे डिस्प्ले नन का हट रहा है तो मेनू साइज बढ़ रही है, तो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है मेनू की साइज के अंदर। तो मुझे क्या करना है कि मेनू की साइज में इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तभी इसको नन निकाल दिया। पहले तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि व्हाइट कलर टेक्स्ट का है, इसलिए अब मैं इसको पोजीशन देता हूँ। तो पोजीशन का मतलब होता है इसको जहाँ घूमना है पूरी वेब पेज में उसका परमिशन दे रहा हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट करके। अब जैसे ही परमिशन पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, तो अब देखो ये पेरेंट की साइज बढ़ा नहीं रहा है, बराबर। अब पोजीशन एब्सोल्यूट से आपके पास 5 प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और जेड इंडेक्स। अभी जेड इंडेक्स का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम समझते हैं। तो लेफ्ट जीरो करते हैं तो पेरेंट के लेफ्ट जीरो चला जाएगा, बट पेरेंट उसका कोई भी पोजीशन दिया नहीं है, तो वो अपना पेरेंट बॉडी गिनेगा तो बॉडी के लेफ्ट चला जाता है डायरेक्ट।
उसी तरह आप राइट 0 लिखोगे तो बॉडी के राइट 0 जाएगा। आप बॉटम 0 लिखोगे तो बॉटम 0 बॉडी का बॉटम 0 जाएगा, और आप टॉप 0 लिखोगे तो बॉडी के टॉप 0 जाएगा। मुझे ऐसा करना है कि लेफ्ट 0 हो, बट वो बॉडी का नहीं, ये यूएल का पेरेंट है एल उसका हो। तो अभी मेनू के अंदर यूएल और एल है, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन दे दिया कि रिलेटिव, ये इसके रिलेशन में काम करना चाहिए, तो इसकी पोजीशन रिलेटिव हो गई, तो ये सब मेनू तुरंत इसके अंदर आ गया, लेफ्ट 0 उसका अंदर भी मिल गया। रेडी। और फिर मैंने दिया 120 पिक्सल, 120 पिक्सल आ गया, और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर आ गया। अब इसको मुझे बंद करना है तो डिस्प्ले नन, ये बंद हो गया। जब मैं कर्सर ले जाऊँ तब ऑन होना चाहिए, तो ये जो कर्सर मैं ए पे ले जाऊँ तो तब मेनू ऑन होना चाहिए, ऐसा करना है मुझे। तो लिखा मैंने कि भाई मेनू के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए पे कवर हो जाए तो अंदर वाला सब मेनू डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, नन की जगह ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया। बट होगा नहीं, देखो हुआ नहीं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो है ऐसे। तो भाई मेनू के अंदर यूएल होना चाहिए, यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए, और ए के अंदर सब मेनू होना चाहिए। पर अभी ए के अंदर नहीं है, ए यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे सब मेनू उसके पीछे है, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट टैग पकड़ने के लिए आपको और एक सिलेक्टेड मतलब और एक नेक्स्टेड रूल लगाना पड़ेगा प्लस, और एक रूल लगाना पड़ेगा प्लस। क्लियर। तो और एक रूल लगाना पड़ेगा प्लस। प्लस का मतलब होता है कि आपका नेक्स्ट लाइन में टैग पकड़ेगा, कि ए के बाद वाला जो टैग है वो ए के हवर पे काम करेगा। रेडी। तो यहाँ पे प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे कर्सर ले जाऊँ तो ये होम 1 ओपन होगा। बट क्या है कि ओपन तो हो रहा है, बट मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करने दे रहा है, यहाँ पे मुझे क्लिक ही नहीं करने दे रहा है। जैसे मैं उसके ऊपर मूव करता हूँ तो तुरंत तुरंत वो बंद हो जाता है, कर्सर ले जाता हूँ तुरंत ही वो बंद हो जाता है, नीचे ले जाता हूँ कर्सर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे हवर नहीं करना है, उसके लिए मुझे हवर करना है कि भाई प्लस वाला नहीं चाहिए, बट आप वो भी देख लेना, प्लस का मतलब होता है नेक्स्ट है। मुझे लिखना है ऐसा, एल आई के अंदर हवर हो तो सब में, क्योंकि ए पे हवर होता है, जैसे मैं होम 1 पे कर्सर ले जाता हूँ तो उसका हवर निकल जाता है, हट जाता है, तो उसका हवर हट जाता है तो वो बंद हो जाता है वापस। हमें चाहिए एल आई का हवर, का पेरेंट पे हवर हो तो यूएल ओपन होना चाहिए। अब जब यूएल ओपन होता है तो एल आई की साइज भी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हवर ऑन ही रहता है, और एल आई की साइज भी इतनी बढ़ जाती है इंटरनली, तो उस पे हवर ऑन रहता है, इसलिए हम यहाँ पे कर्सर ले जा सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं। रेडी। तो ये हमारा सब मेनू हो गया। अब ये सब मेनू को आप कहीं भी बनाओ, ऐसा नहीं दूसरी बार आपको सीएसएस का कोड करना पड़ेगा। आपने सिर्फ सीएसएस का एक ही बार कोड किया, ऐसे में दूसरी बार लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने गैलरी में सब मेनू रखा, यहाँ पे गैलरी, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गैलरी में भी आ गया और होम में भी आ गया। अब मुझे बनाना है थर्ड मेनू, तो यहाँ पे कर्सर ले जाओ, उसके बाद आगे जाओ। तो थर्ड मेनू बनाना है, तो मुझे थर्ड मेनू के लिए यहाँ पे यूएल के अंदर एल आई, और एल आई के अंदर सब मेनू के यूएल के अंदर एल आई, और एल आई के अंदर ए, और ए के अंदर नहीं, ए के नीचे एक यूएल लेना पड़ेगा जिसका नाम लिखना पड़ेगा थर्ड मेनू क्लास, और उसके अंदर एल आई, इसके अंदर एल आई मुझे चाहिए 3, उसके अंदर ए, आपको जितनी चाहिए उतना लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट एच आर ई और डबल कोट है, और कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख लिया होल नंबर 2। तो ये आ गया। तो आपका थर्ड मेनू आप देखोगे तो यहाँ पे आपका थर्ड मेनू होम 1 के नीचे 2 आ रहे हैं, और उसके बाद वो बाकी बचे 2 आ रहे, होम 1 2 टाइम्स वही। रेडी। बट पहले अभी इसके साथ काम करने के लिए इसका डिस्प्ले नन हटाना पड़ेगा, इसका सब मेनू का डिस्प्ले नन मैंने हटा लिया। अब ये ऑन हो गया। अब गैलरी, अब वो गैलरी का एक काम करते हैं, जो गैलरी का हमने सब मेनू लिया था उसको भी टेम्पोररी कमेंट्स कर देते हैं, हाँ, बाद में ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ले जाना है तो तब दिखना चाहिए मुझे। अब ये होम 2 उठा के मुझे राइट साइड ले जाना है होम 1 के यहाँ पे। तो पहले उसको वेबसाइट में मूव होने के लिए, घूमने के लिए आपको उसकी परमिशन देनी पड़ेगी, और उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी। परमिशन मतलब पोजीशन। तो यहाँ पे
ये जो सब मेनू की क्लास है वो सब मुझे चाहिए, कॉन्सेप्ट सब चाहिए मुझे, सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट जीरो नहीं चाहिए। बराबर, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, तो थर्ड मेनू का पेरेंट कौन है, तो थर्ड मेनू का पेरेंट होता है सब मेनू का एल आई, तो उसको पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा डॉट सब मेनू के अंदर एल आई जो है उसको पोजीशन रिलेटिव देते हैं। तो ये आपके देखो, ये टू ऊपर आ रहा है, उसके नीचे वन आ रहा है, तो उसको मुझे पूरा मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको पूरा मूव करने के लिए लेफ्ट साइड जितनी बीच दिया हुआ है उतना मूव करना है, लेफ्ट साइड 120 पिक्सल मूव होना चाहिए, तो ये पूरा बाजू में आ जाएगा। बट पेरेंट के साथ आना चाहिए, होम वन में बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे होम वन में बनाया हुआ है, यहाँ पे होम वन 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 और वन 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 ऐसे लिख देता हूँ तो शायद समझ में जाए कि ये पे होम वन में बनाया हुआ है मैंने, तो उसके बाजू में आना चाहिए वो। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा पेरेंट का टॉप जीरो। अब ये पेरेंट, ओके, अब ये डिस्प्ले ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने के लिए मुझे यही प्रॉपर्टी चाहिए, बराबर। दोनों को साथ में लिखना है तो आप लास्ट में लिख सकते हो, पहले मत लिखना, क्योंकि क्या है कि इसकी डिस्प्ले नल नहीं होगी बाद में। आपको ये प्रॉपर्टी दोनों में चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट सब मेनू के अंदर एल आई है उससे हवर हो तो थर्ड में ऑन होना चाहिए। देखो मेरे दोनों के बीच में कॉमा किया है, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, दोनों में सेम काम होना चाहिए, और यहाँ पे डिस्प्ले हटा देते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे होम वन उसके बाद होम टू, है ना, तो यहाँ पे मेनू और सब मेनू और थर्ड मेनू तीनों काम कर रहा है। यहाँ पे इसको मैंने उठाया और होम वन 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 ट्रिपल वन है उसके अंदर रखा, यहाँ पे वन 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 ऐसे लिख रही है, और यहाँ पे गैलरी भी मैंने ऑन कर ली। तो आपको एस्टिमेट आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो, सीएसएस की डिजाइन आपको एक ही बार बननी है। तो यहाँ पे गैलरी के अंदर मैंने सेंटर वाला गैलरी जो वन था यहाँ पे लिख लेता हूँ, टू और थ्री लिख लेता हूँ। तो इसके अंदर मैंने गैलरी का थर्ड मेनू बनाया, तो यहाँ पे थर्ड मेनू यहाँ पे लिख लेते थर्ड मेनू, यहाँ पे लिख लेते टू वन टू 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 वन टू वन टू वन टू वन। तो आप देखो तो टू के अंदर आ गया, तो यहाँ पे वन के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो यहाँ पे मेनू सब मेनू और थर्ड मेनू के कंसेप्ट हमने क्लियर किए।